हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24x7। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए आईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जीओए आईटी का एग्जाम चाहे एचपीएसएससी कराया जाए या फिर एचपी यूनिवर्सिटी करवाए शिमला, इसके अलावा कोई अदर यूनिवर्सिटी भी अगर जीओए आईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो ये आईटी के जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको एग्जाम्स में इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इनमें से आपको 90% क्वेश्चंस भी देखने को मिले। तो जीओए आईटी सीरीज का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाएं जीओए आईटी की, वहाँ पे आप डिटेल सिलेबस पार्ट 1 भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हम पार्ट 2 की अभी शुरुआत करेंगे। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी 247। वहाँ पे हम कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइसेस। तो आपको बताना है इसमें सिर्फ कौन सी ऐसी ग्रुप्स है जिसमें सिर्फ आउटपुट ही है, देयर इज नो एनी इनपुट। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, पहले ऑप्शन ए, इसमें स्कैनर इनपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट इज कीवर्ड आपको पता है इनपुट डिवाइस होता है कि कीवर्ड से हम इनपुट देते हैं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट इज माउस, फिर से यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस आ गई माउस, तो यहीं पे गलत हो गया। तो लास्ट वन है प्लेटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू। बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है, इट हेल्प्स अस टू व्यू एंड प्रिंट आवर डाटा। तो आउटपुट डिवाइसेस हेल्प अस टू व्यू एंड प्रिंट डाटा। ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is a displaying screen in which text is presented in one color and the background is of any another color is called। तो एक जो स्क्रीन होती है डिस्प्लेइंग स्क्रीन, जिसके ऊपर हम देखते हैं बेसिकली एक कलर अलग कलर का होता है और बैकग्राउंड किसी अलग कलर की होती है, तो इस स्क्रीन को बेसिकली क्या बोला जाता है, तो स्क्रीन को बेसिकली बोला जाता है मोनोक्रोम स्क्रीन। ठीक है, screen it is basically a displaying screen in which text is presented in one color and background is of another color। मतलब कि यहाँ पे टेक्स्ट और बैकग्राउंड का अलग अलग से यहाँ पे हमें कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ए मार्कर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन यूज टू शो करंट पोजीशन फॉर द एंटरिंग डाटा इज कॉल्ड। तो आपने देखा होगा कि बार बार एक मार्कर यूज होता रहता है स्क्रीन को, जो दिखाता है कि अभी हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो वो बेसिकली किसके थ्रू होता है, वो बेसिकली जो डिवाइस यूज होती है या फिर आप कह सकते हैं जो बेसिकली यूज होता है उसके लिए, तो वो होता है कर्सर की हेल्प से हम मूव करते हैं रहते हैं जिस पॉइंट पे हमें इंफॉर्मेशन जाके ऑब्टेन करनी होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखो, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर भी देखा जाए तो स्कैनर यहाँ पे इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा हर वीडियो की अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ वीडियोस की पीडीएफ डालते रहते हैं @स्ट्रीट स्टडी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आप स्ट्रीट स्टडी 247। सेम लोगो देखने को मिलेगा आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। तो आप वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन भी क्लियर कर सकते हैं अपना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से फिर से आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लाइक करने से हमें जस्ट मोटिवेशन मिलता है। और इसके अलावा आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इज ऑल्सो रेफर्ड एज। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है DASD में एस क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्योंकि एग्जामिनर आपको कहीं भी कैसे भी तरीके से घुमा सकता है क्वेश्चन में, तो DASD इज बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अगर अलग से पूछ लेता है इसमें कि एस क्या है DASD में, तो एस इज हेयर स्टोरेज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड ओनली इन लैन। तो इनमें से कौन सी डिवाइस है जो सिर्फ लैन में यूज होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में। तो आप देखते होंगे बेसिकली यूज होता है NIC, इट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इट इज यूज इन द लैन। तो लैन में बेसिकली कौन सी इनमें से डिवाइस यूज होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The term used to define all input and output devices in a computer system is called as। तो बेसिकली आपके जितने भी इनपुट डिवाइसेज है लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है, स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस क्या होगी, मॉनिटर, सॉरी प्रिंटर। इसके अलावा जिस पे भी आप आउटपुट लेते हैं, ठीक है, जैसे मॉनिटर भी हम कह सकते हैं कि आपका मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर हम कुछ देख रहे हैं तो वो भी हम एक तरह से आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हैं। तो जितनी भी ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती है कंप्यूटर सिस्टम, इनको क्या कहा जाता है, इनको बेसिकली कहा जाता है हार्डवेयर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, जो भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंस कैन बी यूज टू कनेक्ट बाई डिवाइसेस कोल्ड। तो लेंस कैन बी कनेक्ट, लेंस किन डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो लेंस
जो भी होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे एक लैन है ये दूसरे लैन से कनेक्ट होएगा, फिर दूसरा लैन तीसरे लैन से कनेक्ट होएगा, तो ये बेसिकली कनेक्ट होते हैं ब्रिजेस के थ्रू। तो आपको याद रखना है, ऐसे भी याद रखता है LVL, मतलब कि लैन दूसरे लैन से कनेक्ट हुआ थ्रू ब्रिजेस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। तो कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने ये बोला ये मेरा पीसी है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, एक सीपीयू हो सकता है और नेक्स्ट क्या होगा, सीपीयू होगा और इंटरनल मेमोरी। तो जो कंप्यूटर है बेसिकली ये सीपीयू और इंटरनल मेमोरी दोनों से मिलकर बनता है, क्योंकि सीपीयू हमें प्रोसेसिंग के लिए चाहिए और इंटरनल मेमोरी हमें यहाँ पे डाटा स्टोरेज के लिए जरूरत पड़ती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड। तो इनमें से आपको बताना कौन सी डिवाइस फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करती है, तो राइट आंसर है इसका रिपीटर। तो रिपीटर जनरली ऑपरेट करते हैं एट द फिजिकल लेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। तो इनमें से सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, हार्ड डिस्क ड्राइव में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करते हो। जैसे बोलते हैं हमारे पास 128 GB की हार्ड डिस्क है या फिर 256 GB की हार्ड डिस्क है। इवन ये तो टीवी में भी आने लगे हैं, टेराबाइट्स में भी। तो जो हार्ड डिस्क होती है ये भी बेसिकली आपकी स्टोरेज डिवाइसेस है। फ्लॉपी डिस्क आपने देखा होगा पुराने टाइम में, ऐसे एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल शेप की थोड़ी सी एक डिवाइस होती थी, इसको बोला था फ्लॉपी। इसमें बहुत कम डाटा स्टोर होता था, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से इसमें 1 या 2 MB का डाटा स्टोर होता था। अभी ये मार्केट में आपको दिख जाएंगी बट इतनी वाइडली यूज़ नहीं होती हैं। इसके बाद आई थी बेसिकली फ्लॉपी के बाद CD ड्राइव। CD स्टार्ट हो गई थी जिसमें हम लगभग 1 GB के अराउंड डाटा स्टोर करने लग गए थे, ठीक है। तो इनके बाद ही हार्ड डिस्क ड्राइव्स वगैरह आई हैं। तो CD ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या आपका अगर पूछा जाए तो प्रिंटर इज एन हार्ड। प्रिंटर तो बेसिकली एक तो आपका हार्डवेयर है और दूसरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और इनपुट डिवाइस क्या हुआ, इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं लाइक माउस और कीबोर्ड। तो प्रिंटर आपका आता है आउटपुट में। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ शेयर किए आपको समझ आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा फिर भी आप कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भी कमेंट करके जरूर बताना। आपको अगर और वीडियोस भी ऐसे चाहिए JOA-IT से रिलेटेड तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं आपके लिए प्रिपेयर करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।